और समय रहते यद्यपि हम अपने प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति का संवर्धन संरक्षण करने के लिए जगे नहीं। आज सबसे जरूरी है ये जागृति। अरे धरती पर देखो, आज ना जाने आज हम जातिवाद पे लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके लड़ रहे हैं। जिंदा बचोगे तो लड़ लेना, अब जिंदा बचोगे तो तुम हिंदू मुसलमान कर लेना, जाति के नाम पे लड़ लेना। अब जिंदा ही नहीं बचोगे तो लड़ोगे किससे? अच्छा एक चीज बताओ, ईसापुर वालों, इतना जहरीला पानी पीकर कितने दिन तुम्हारे बच्चे बच जाएंगे? ये पानी तो पी रहे हो, कौन सा पी रहे हो? पानी कौन सा पी रहे हो? यही पी रहे हो। बटन दबता है घर में, वही पानी चढ़ता है टंकी में, यही जहर नीचे जा रहा है ग्राउंड वाटर में, जहर यही है। अब आने वाली तुम्हारी पीढ़ी इस जहर को पीकर कितने दिन बच जाएगी भाई? आज समय ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है तुम्हारे आने वाले भविष्य की, तुम्हारे आने वाले संतान पीढ़ी के लिए। अरे जिंदा रहोगे तब तो कुछ बनोगे, जिंदा रहोगे तब तो कुछ करोगे। कितने मठ बना लो, कितने आश्रम बना लो, कितनी बड़ी बड़ी कोठियां खरीद लो, कितने 100 400 गज के प्लॉट खरीद लो, सब पड़ा रह जाएगा। अंतिम समय यदि धरती पर जीवन नहीं होगा, ये जल, ये धरती का जीवन है। वायु, हवा का प्रदूषण इतना बढ़ गया। अगर हम वृंदावन की बात करें, मथुरा की, लाखों गाड़ियां रोज आती है, प्रदूषण ही तो कर रही है, वो जहर हवा के अंदर भीतर जा रहा है। ये नदी का केमिकल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये सारा, इसमें यूरेनियम भी है। WHO की रिपोर्ट की माने तो यमुना जी के किनारे किनारे जितने गांव हैं, जो लोग बसे हैं, यदि यमुना जी साल 2 साल में शुद्ध नहीं होती तो आने वाले 10 साल में हर तीसरे व्यक्ति को तो कैंसर होने वाला है। जहर जा रहा है भीतर, जहर हवा के रूप में, पानी के रूप में, सिंचाई में अन्न के रूप में। हम खा जहर रहे हैं, पीर जहर रहे हैं, सांस के द्वारा ले जहर रहे हैं। समय रहते पेड़ नहीं लगे, समय रहते नदी स्वच्छ निर्मल नहीं बनी। नदियां, नदी नहीं, अब तुम नदियां शब्द लगा रहे हैं, क्यों? 15 साल और बैठना है। समय रहते भारतवर्ष की नदियां पवित्र निर्मल नहीं हुई भैया। तो धरती पर हम सब तो होंगे पर जीवन नहीं होगा, प्रकृति ही जीवन देती है। तो जीवन का देखो, धरती पर जीवन का संरक्षण हम सबको करना है। यहाँ ना हिंदू की बात हो रही, ना मुसलमान की बात हो रही है, ना ब्राह्मण की बात हो रही, ना क्षत्रिय की बात हो रही है। जीव मात्र का जीवन धरती पर जल ही है, जल है तो जीवन है। चंद्रमा में जल खोजा जा रहा है, जीवन नहीं। जल होगा तो जीवन संभव हो जाएगा। अब जल ही नहीं है, केवल यहाँ है, यहाँ भी हमने छोड़ा नहीं। ये हालत है हमारे, ये पानी की हालत है। ये पता नहीं अकल पर पत्थर पड़ गया हमारा। धन के लिए इतने लोभी हो गए कि धन कमाना ही धर्म हो गया। आज धर्म के परिभाषा क्या? धन कमाना। उदर भरिणो, हमारा पेट भर जाना चाहिए बस। उदर भरण ही धर्म हो गया है। अगर आप लोग समय पर संभले नहीं तो आप अपने, अच्छा एक बात बताओ, मकान किसके लिए बनाते हो? बच्चों के लिए। धन किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? बच्चों के लिए। गाड़ी किसके लिए खरीद रहे हैं? बेटों के लिए। सारा बच्चों के लिए कर रहे हो तो कम से कम धरोहर के रूप में बच्चों को जीवन दे दो, जीवन, और कुछ देने की जरूरत नहीं। और एक बात मैं निवेदन करूं भैया, जल ही जीवन है, ये बात हृदय में गांठ मार लेनी चाहिए। समय रहते जल बचेगा नहीं तो धरती पर जीवन बचेगा नहीं। जल के रूप में ये नदियां हैं हमारे पास। जिसकी सनातन धर्म में निष्ठा है वो तो गंगा यमुना को माँ कहते ही हैं, इसलिए हम नदियों का संरक्षण करें। जिनकी सनातन धर्म में कोई निष्ठा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इनको माँ नहीं कहेंगे। अब तुम भागवत की मानो ना मानो, ग्रंथ की मानो ना मानो, संविधान की तो सभी मानते हैं। संविधान को कौन कौन मानता है? हैं? सब मानते हैं। देश किससे चल रहा है? संविधान से। कोई वकील तो नहीं है यहाँ पर? वकील नहीं है, किसी ने वकालत की हो?
संविधान में एक आर्टिकल है अधिनियम धारा। संविधान में धाराएं है ना। धारा अनुच्छेद 51 क 6 51 AG एक धारा है संविधान में। उसमें स्पष्ट तौर में ये कहा गया है कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण, जिसमें वन्य जीव, तालाब, सरोवर, नदी, उनमें रहने वाले जलीय जीव, उनका संरक्षण, संवर्धन और जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखना, ये संविधान के अनुसार भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रथम कर्तव्य है। ये भागवत नहीं कह रहा है, ये तो संविधान कह रहा है। तो संविधान के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य भैया ये नहीं है कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का जीवन हमने छीन लिया है। हमें घर बनाना है तो दूसरे का आशियाना उजाड़ते हैं। भाई घर में लकड़ी लगेगी तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो कईयों का आशियाना उजड़ेगा। आज हम अपना आशियाना घर बनाने के लिए कितने घर उजाड़ रहे हैं। पेड़ कट तो रहे हैं, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, जन बढ़ रहे हैं, वन कम हो रहे हैं। कभी 84 कोस ब्रजमंडल, 12 वन, 24 उपवनों का समूह होता था। आजकल कागज में केवल जंगल है, वन, महावन, लोहवन, ये सब क्या है? तालवन, बेलवन, वृंदावन, ये क्या है? केवल ग्रंथों में रह गया है। अच्छा, आप सब ब्रजवासी है, ईमानदारी से बताओ कितने वन बचे हैं? 12 विस्तृत वनों को जोड़ दो तो वृंदावन, उसमें 24 उपवनों को जोड़ दो तो 36 वनों के समूह को 84 को ब्रज का है। अब तुम सब ब्रजवासी हो, अपनी छाती पर हाथ धर के कहो कितने बचे हैं इनमें से? एक है कोई एक जिसको ये कहते भैया ये वन है? एक बंसी भट्ट और भांडी वन के पास थोड़ा बहुत कुछ संकर वन सा दिखाई देता है, वो भी वन नहीं है, उसको वन थोड़ी कहेंगे। जन बढ़े हैं तो वन कम हो गए, प्रकृति का नियम है। जन बढ़ते हैं तो वन कम होते हैं, धीरे धीरे जन कम होंगे तो वन बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम कम हो, इससे पहले वन लगा लो, प्रकृति के साथ संतुलन बिठा लो। ये भागवत कथा यही कह रही है।